ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, सर्वप्रथम हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद प्राप्त होते हुए नम्र निवेदन करूँगा हम लोग सब कोई बड़ी शांत भाव से बैठ कर के कथा को श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा जो है तो दो कथाएं आज होने जा रही हैं। एक शिव जी के व्रत और दूसरा रक्षाबंधन। ये दो व्रत की कथाएं आज कोशिश करूँगा पूर्ण करने के लिए, तो आप लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। सारे दुनिया भर के मित्रों दोस्तों, हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी और जितना लोग मॉरिशस से राम जोहाई भेजे हुए हैं, हर एक को जा करके और कल्याण को प्राप्त होते हुए, और जैसे तनुगा हॉलैंड के निवासी हमारे मान्यवर पंडित परशुराम पाटन दिन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सुबह सुबह ब्राह्मण को पैकेट भेजा है और जिसमें बहुत से चीज़ें मिली हैं खाने पीने को। मकई आज बहुत काफ़ी दिनों पे मिला है, आपने भेजा है, मैंने पा गया है, और बेटा रॉय देवी दिन ने ला कर पहुँचा दिए हैं। तो हर एक को मैं इसको धन्यवाद देते हुए और यहाँ से वो कथा आरंभ करता हूँ। ये शिव जी का व्रत जो हैं, तो सावन महीना जब रहे हैं तो सावन महीना के समस्त यानी जितना सोमवार है सब सोमवार के ये व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर सोमवार के आप व्रत को रखें, तनी दिक्कत होगा तो क्षमा कीजिएगा, कार्य ऊपर कोई छेद उद कर रहा है, बोर कर रहा है, बोर मशीन चला रहा है। इस व्रत में शिव जी पार्वती गणेश तथा नंदी का पूजन की जाती है। शिव जी भगवान को माता पार्वती गणेश जी का नंदी जी का पूजन इस सावन मास के महीना में होता है। और इसमें कौन कौन चीज़ चढ़ाना चाहिए? जल यानी पानी, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, अब पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बेलपत्र, दुर्वा, दुर्वा विजया, धतूरा, कमल, मिट्टी यानी गट्टा, कमल गट्टा, पान, सुपारी, लवंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, धूप दीप तथा दक्षिणा सहित भगवान शिव जी की पूजा किया जाता है। तो आदरणीय कई जगह बातें आती हैं कि गणेश जी की अब पूजा में दूबा नहीं चलाना, दुर्गा माता के दूबा नहीं चलाया जाता है, और कुछ कुछ का नहीं चढ़ाई जाती है। और यहाँ भगवान शिव जी के व्रत में सब कुछ चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद के दिन केवल एक बार भोजन करने वाला विधान है कि पूजा के बाद में एक दिन खाली 1 जून भोजन करो। और यह इन दिनों यानी सावन मास के महात्म की और कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके बाद में सावन मास की और कथा को हमें श्रवण करना चाहिए कि क्या क्या कथा है। तो ये यहाँ तक शिव जी भगवान के व्रत के बारे में था। अब आप सुनिए रक्षाबंधन के बारे में। हिंदुओं के त्योहारों में रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। हर वर्ष सावन महीना के और पूर्णमासी को ये जाकर को मनाया जाता है, जो लोग फल मान बोलते हैं हम लोग।
और हमारे भाई पंडित पाटन जी ने धन्यवाद उधर से भेज रही हैं। आप जा करके परशुराम पाटन जी बहुत बहुत धन्यवाद है, जितना चीज़ आप भेजे हुए हैं और मिला है खाने का पीने का, मकई खाने का बहुत दिन पे मिला है। आज तो धन्यवाद के पात्र आप हैं कि जो इसी शुभ अवसर में मकई मेरे लिए भेज दिए आपने। और फिर कथा के बाद में मौका लगने पर बातचीत करूँगा। कारण कि ये पूर्णिमा को, सावन मास के पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाए जाते हैं। यह मुख्यतः भाई बहन के स्नेह के त्यौहार हैं। ये इससे पहले ये ब्राह्मणों का त्यौहार है। ब्राह्मण अपने श्रोताओं को, जजमानों को हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे, लेकिन बाद में ये बदलकर अब भाई बहन का त्यौहार होगा कि बहनों अपने भाइयों को बांधती हैं। इस दिन यानी बहन भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और माथे पर तिलक लगाती हैं। तिलक ये माथे पर जो लगी है इसका महत्व बहुत बड़ा है। इसको मौका लगने पर बताऊंगा। तो भाई प्रतिज्ञा करता है बहन से, यथाशक्ति मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। भाई वादा करें कि अपने बहन के हम रक्षा करब जैसे हमसे सफरी। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, तो लगने से और रक्त यानी खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ कर और कृष्ण भगवान को हाथ में बांध देती थी। कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लग गई तो माता पार्वती द्रौपदी ने अपन साड़ी चीर कर हाथ में भगवान को बांध देहिन। इसी बंधन से ऋण श्री कृष्ण जा करके कब चुकाइन, जब दुशासन द्वारा चीर हरण करने के समय कि पार्वती को उघार करना चाहती थी भर सभा के बीच में, तो उस समय द्रौपदी की लाज जाकर भगवान बचाई। जो रहा बांधने रहीन तो वहाँ इतना सारी आ गल कि दुशासन लोग घिसते घिसते थक थक गिर गिर मर गए, लेकिन सारी कर खत्म ना भैल देवी माता के देही पर से उतरने से। मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ की रानी यानी कर्मवती ने दिल्ली के अब मुगल बादशाह यानी हुमायूं के पास राखी भेजकर उसकी अपने भाई बनाया था। तो ये जा करके बहुत से लोग पठावे हैं। ये मध्यकालीन की बात है कि घटना मिलती है कि जिससे ये चित्तौड़ गौर के गांव के रानी पठाई मुगल के लिए वहाँ जाकर मुसलमान के हाथ में बांध करके अपना भाई बनाना चाहा। हुमायूं ने जाकर राखी की इज्जत और यानी इसके सम्मान के रक्षा के लिए और गुजरात बादशाह के से युद्ध किया। जा करके अपने बहन के लाज बचाने के लिए जा करके युद्ध कर पाए गुजरात के बादशाह से। कथा है कि प्राचीन समय में एक यानी देवताओं और दानवों में 12 वर्ष तक वहाँ घोर युद्ध हुआ। देवताओं में, आसुर में, राक्षसों में संग्राम 12 वर्ष भर बहुत जोर तोड़ से। इस संग्राम में राक्षसों की यानी जीत हुई और देवताओं को हार हो गया। देवताओं का हार हो गई तो कभी जीत होता तो कभी हाथ होता है। मेरा रोई देवी दिन का एक दिन का झगड़ा था। ये हमेशा आते हैं समय पर खबर करते हैं। एक दिन नहीं आया, मैं उसको बहुत से जा कर के और आशीर्वाद दिया। उसी दिन से संभल गए। आप सुधे आ जाते हैं, इंतजार मैं करता हूँ जब बैठ कर कथा के लिए। दैत्यराज ने तीनों लोकों में अपने वश में कर लिया था। दैत्यराज लोग जो था करत करत अब तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और अपने भगवान यानी घोषित कर लिया और जा करके भगवान को घोषित कर लिया। दैत्यों के अत्याचारों से देवताओं के राजा इंद्र देवताओं को गुरु बृहस्पति से विचार विसर्ग किया कि यानी इच्छा विधान करने को कहा। और जा करके देवताओं से कहिन कि इच्छा विधान करो। तो जा करके क्या करिन, सावन मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान संपन्न किया। उसी दिन जा करके रक्षा के विधान
और संपन्न करी सावन महीना के और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन। ये न बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामिभाविघ्नानि रक्षे मां चला चला। इस मंत्र से और जाकर को मंत्र पढ़ाया और जाकर के इसी मंत्र से और जाकर राखी रक्षा बांधी। और रक्षा बांधते समय इस मंत्र को कहा। उक्त मंत्रोच्चार से गुरु बृहस्पति ने जाकर के सावन पूर्णिमा के दिन और रक्षा विधान किया और या करके सहधर्मी इंद्राणी के साथ अब वत्र संहार इंद्र ने यानी बृहस्पति की वाणी का अक्षरश पालन किया। जाकर इंद्राणी ने जाकर के बृहस्पति ने इंद्र को बांधा था, इंद्र ने उसको रक्षा किया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर इंद्र के दाएं हाथ में और रक्षा सूत्र को बांध दिए। जाकर दाएं हाथ में, दाहिने हाथ में, ना बावां हाथ में। जैसे आज यहाँ कितना मंदिरों में बावां हाथ चलता है। अगर नहीं जानते होंगे तो जाकर ये सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि दायां हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, ना उत्तरा हाथ में। इसी सूत्र के बल से पर इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की। इसी रक्षा सूत्र के ताकत से, शक्ति से और इंद्र ने जाकर को राक्षसों के और दान किया। तो ये जानिए कि ब्राह्मणों ने पुरोहितों को हसीनापुर बुलाकर केंद्र के दाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधी है ना, और जाकर के ये हुआ है और तब जाकर के ये मिला है। और वस्त्र जाकर के ब्राह्मणों ने धर्म सहित बृहस्पति ने जाकर के अब इस पर सूत्र को और दाएं हाथ में बांधने से विजय को प्राप्त हुई है। इसी कारण से रक्षा सूत्र स्त्री हो या पत्नी हो, उसको जाना हाथ स्त्री हो या पुरुष हो, इसके दाएं हाथ में बांधी जाती है। भारत देश में भी कहीं कहीं बाएं हाथ में बांधी जाती हैं। बाएं हाथ अशुद्ध माना जाता है। दाएं जो हमारे जा करके ये दक्षिणा जो है तो अच्छा दक्षिण है, और उत्तरा जा करके अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध मंत्र हाथ में बांधने से अशुद्धता को प्राप्त होती है, कहीं विजय नहीं मिलता है। यही कारण ढेर जगह दो प्राणी में बहुत झगड़ा झुगड़ी हो करे घर में दो प्राणियों के अंतर्गत में। अगर बांधनी हो तो दाहिने हाथ में, सीधा हाथ में बांधिए और जा करके इसको समझे और भगवान पुस्तकों को पढ़ें, रक्षा विधान को पढ़ें और जा करके हमारे वेद में पढ़ें तो वहाँ देखें कि जहाँ दाहिने हाथ में लिखा हुआ है। ऐसे जितने से विजय को प्राप्त होता है। दाहिने हाथ से आप भगवान को पुष्प अक्षत चढ़ा सकते हो, दाहिने हाथ से सब कल्याण मिलती हैं। आदरणीय, आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से मिलूंगा। आज के लिए क्षमा प्रदान करना। और नवरात्रि आ रहा है। गौ माता मंदिर में रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे तक कथा होगी देवी भागवत का, और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रोजाना होगा। जिनकी इच्छा हो आकर भाग ले सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।